अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर अचानक पाकिस्तान शादी के लिए आ गए हैं। पाकिस्तान में वो मौजूद हैं, लेकिन मीडिया से वो मुकम्मल तौर पर दूर रहेंगे। इस बारे में मैं मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। जुनैद सफदर की फैमिली इस वक्त उनकी जो दूसरी शादी है उसके लिए मुकम्मल तौर पर सोच विचार कर रही है, और बहुत तेज़ी से सोचा जा रहा है, और इसलिए भी सोचा जा रहा है कि आयशा सैफ की दूसरी शादी से मुतालिक जो उनकी साहब अहलियाँ हैं, कुछ ख़बरें सामने आई थी। लेकिन इन तमाम पॉइंट्स पर और इन तमाम डिटेल्स पर बात करने से पहले एक और क्लैरिफिकेशन इस बारे में बड़ी ज़रूरी है, चूँकि इस पूरे मामले पर एक अजीब व गरीब सा परसेप्शन बनाया जा रहा है एक मखसूस ग्रुप की जानिब से, और ट्विटर पर भी और यूट्यूब पर भी चंद मखसूस लोग हैं जो कि इस तलाक़ की वजह को हम जिन्स परस्ती जुनैद सफदर की करार दे रहे हैं कि वो हम जिन्स परस्त हैं और ये वजह बनी है इस तलाक़ की। तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं इस वीडियो में कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके तमाम करीबी जो ज़राए हैं, जो इस वक्त वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, जो कि बहुत करीब से इस पूरी फैमिली को कवर करते रहे हैं, इस फैमिली की एक एक चीज़ पर, एक एक मुलाकात पर, एक एक इवेंट पर नज़र रखते रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ये बावसूख अंदाज में ये कन्फर्म किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई हम जिन्स परस्ती वाले मामले में हकीकत नहीं है, बल्कि जो वजूहात हैं इस तलाक़ की वो आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताई हैं। उसमें ज़ाहिर है उसमें जो आयशा सैफ़ ने गुफ्तगू की है, जो उन्होंने जिस तरह से इस तलाक़ के बारे में लोगों से बात की और लोगों तक अपना जो पैगाम था वो पहुँचाया, तो उसमें तो बड़ा क्लियरली उन्होंने मरियम नवाज़ का नाम लिया है। तो ये वाला जो हम जिन्स परस्ती वाला एक ज़बरदस्ती का तासुर देने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल ग़लत है। जिसकी जानिब से भी इस पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं या कोई वीडियोज़ की जा रही हैं, तो वो इन ख़बरों में कहीं कोई सच्चाई या हकीकत नहीं है। अब जुनैद सफदर पाकिस्तान आए हैं फ़ौरी तौर पर, ज़ाहिर है कि बहुत एक डिप्रेस्ड माहौल में वो मौजूद थे, और पूरी फैमिली उनकी पाकिस्तान में थी, और यहाँ पर तो उनके नाना की वापसी के बाद एक तरह से जश्न मनाया जा रहा था, और वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पर वो शादी के लिए आए हैं, लेकिन अभी फ़ौरी तौर पर उनकी शादी नहीं हो रही, बल्कि अपने एक दोस्त की शादी में शिरकत के लिए वो यहाँ पर आए हैं। कितने टाइम तक वो यहाँ पर रहेंगे, ये असल सवाल है कि अपनी फैमिली के साथ कितना वो वक्त गुजारेंगे, चूँकि इस वक्त उनकी फैमिली उनकी दूसरी शादी के बारे में गौर तो कर रही है, और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि उनकी जो दूसरी शादी है वो लाहौर में ही होगी, पाकिस्तान में ही होगी। पाकिस्तान से बाहर इस बार ये शादी नहीं होगी। पहले जिस तरह से हमने देखा था कि कई महीनों पहले उनका निकाह हुआ, और फिर प्रॉपर शादी के लिए कितने सारे फंक्शंस रखे गए, और एक बहुत लंबी शादी चली जिसमें बहुत ही लेविश किस्म की शादी थी, जिसमें कि करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, और फिर उसका बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक अंजाम हुआ। तो अब जुनैद सफदर जिस शादी में यहाँ पर शिरकत के लिए पहुँचे हैं, वहाँ भी उनसे जो उनके करीबी दोस्त हैं, जो उनका एक हल्का अहबाब है, बहुत सारे लोगों ने उनकी इस डिवोर्स से मुतालिक, उनकी प्राइवेट लाइफ से मुतालिक गुफ्तगू की है, और जुनैद सफदर ने उनको जो वजूहात बताई हैं, जितनी डिटेल्स उन्होंने शेयर की हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो निकल कर सामने आना शुरू हो चुकी हैं। और फिर जो अब ज़िंदगी में आगे जुनैद सफदर को ख़ुद अपनी ज़ाहिर मामलात को आगे बढ़ाना है, दूसरी शादी करनी है, तो उस हवाले से भी उन्होंने तबादला ख़्याल किया है, और कुछ उनके जो करीबी दोस्त हैं जो उन इवेंट्स में उनके साथ शिरकत कर रहे हैं, तो उनके पास से अब जो ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं वो आने वाले दिनों में भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त कोशिश यही है शरीफ फैमिली की कि आयशा सैफ की शादी से पहले जुनैद सफदर की शादी की जा सके, और ज़ाहिर है कि जब उनकी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी और एक कंफर्मेशन सामने आएगी, तो ये जो हम जिन्स परस्ती वाला तासुर देने की कोशिश की जा रही है, ये भी ख़ुद ब खुद ही दम तोड़ जाएगा। चूँकि आयशा सैफ के साथ भी उनकी शादी से पहले भी जिस तरह से बहुत सारे ज़राए से ख़बरें मिली थी कि ये एक पसंदीदगी वाला मामला भी इसमें शामिल था। ऐसा नहीं था कि दो अजनबियों की शादी हो रही है, बल्कि एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग इसमें शामिल थी, और एक अरेंज के साथ किसी हद तक ये इसको लव मैरिज भी कहा जा सकता था। लेकिन फिर बाद में इश्यूज़ ऐसे हुए, मामला इतना संगीनी की तरफ चला गया, इतना तल्ख़ हो गया कि फिर कोई आज से 5-6 महीने पहले ये तलाक़ लेनी पड़ी, और ज़ाहिर है कि इसकी अनाउंसमेंट इतना लेट इसलिए हुई चूँकि
پہ پھر عائشہ سیف نے زور دیا تھا کہ اگر وارننگ دی تھی کہ اگر آپ نے ابھی اس کو اناؤنس نہیں کیا تو پھر میں اپنے انداز میں اس کو اناؤنس کر دوں گی. اب آگے دونوں کی طرف سے کیا بیانات سامنے آتے ہیں, کس طرح سے اس پر مزید بات ہوتی ہے, یا اپنی اپنی شادی کو دونوں جو آگے آنے والی دوسری شادیاں ہیں دونوں کی اس کو کس طرح سے اناؤنس کرتے ہیں, اس بارے میں جیسے جیسے مزید ڈیٹیل سامنے آئیں گی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آپ چینل پر نہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر دیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.